नमस्कार, हाजिर हैं एक बार खबरों के सिलसिले में। राजगढ़ ब्यावरा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थाना ब्यावरा शहर प्रभारी और थाना मलावर प्रभारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में करीब 1000 किलोमीटर की जांच की। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना से पता चला कि चोर ग्वालियर से गुना होते हुए भोपाल जा रहे थे। पुलिस ने व्यापरा जोड़ पर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2 चोरी के ट्रैक्टर बरामद हुए हैं। बरामद किए गए दोनों ट्रैक्टरों की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। 25 में हुई थी। दूसरी एफआईआर हुई थी थाना मलावर में, जो कि प्रकरण क्रमांक है 126/25। दोनों ट्रैक्टर चोरी जब हुई तो ट्रैक्टर लगभग 8 से 10 लाख का रहता है। ये एक बड़ी घटना थी हमारे लिए। तो इसमें एक टीम बनाई गई, थाना प्रभारी मलावर। उस टीम को लीड किया सब इंस्पेक्टर जगदीश ने भी उस टीम में पार्टिसिपेट किया और इनकी पूरी टीम इस ट्रैक्टर ढूंढने में लग गई। ट्रैक्टर ढूंढने के लिए सबसे पहले आपने टेक्निकल एनालिसिस किया, यहाँ पर कौन आया था, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जो इर्द गिर्द के लोकल चोर थे उनकी इंटेलिजेंस प्राप्त की। ना केवल इतना, इन हमको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी और इंटेलिजेंस मिल रही थी, जो हमारी सफलता छोटी छोटी मिलती जा रही थी, इसके बेसिस पे हम उत्तर प्रदेश गए, राजस्थान गए, हरियाणा गए और फाइनली लोकल से लेकर गुना के आरोपी, लोकल के आरोपी, गुना के आरोपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के आरोपी, ये एक पूरी गैंग की तरह काम कर रही थी, ये हमको पता चला। और इसी गैंग को जब हमने एक एक करके उठाना शुरू किया तो जो हमारे चोरी के किए गए 2 ट्रैक्टर थे वो भी दस्तयाब हुए और पूरा इसमें 100% मशरूका जब्त हुई। करने का तरीका, वारदात करने का तरीका ऐसा रहता है कि यहाँ पर जो लोकल चोर है, मलावर थाने के, सुठालिया थाने के, सबसे पहले ट्रैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रैक्टर कहाँ पर खड़ा है, कैसे खड़ा है, कोई देख तो नहीं पा रहा है, इसको रात में हम उठा सकते हैं क्या। फिर ये आइडेंटिफाई करके जो गुना का है, जो इसका मास्टरमाइंड है गुडिया और राजेंद्र मीणा, जो कि गुना का है, चाचोड़ा थाना का, वो आता है, वो इस ट्रैक्टर को डायरेक्ट करता है और चोरी करता है। उसकी कनेक्शन थी पूरी हरियाणा में। हरियाणा में फाइनली वो लोग हैं, मेवात के कुछ आरोपी हैं, जो इस ट्रैक्टर को खरीदते हैं और फिर वो बहुत आगे बेचते हैं उसको 4 लाख में, 3 लाख में, 5 लाख में, जैसे ट्रैक्टर की कीमत होती है। इसमें हमारे लिए एक बड़ी सफलता ये है कि हमने इसके जो मास्टरमाइंड है गुड़िया को अरेस्ट किया है। इसी के साथ हमने जो आरोपी अरेस्ट किए हैं, जो लोकल के हैं, संदीप लवंशी थाना सुठालिया का है, अभिषेक मीणा थाना सुठालिया का है, गोपाल गुर्जर थाना मलावर का है, अनिल लवंशी थाना मलावर का है और दीपक लवंशी वो भी थाना मलावर के हैं। 25 में हुई थी। दूसरी एफआईआर हुई थी थाना मलावर में। आर्य समाज मंदिर में आयोजित संयुक्त हिंदू मोर्चा के कार्यक्रम में भाजपा नेता संगीत सोम ने विवादास्पद बयान दिया था, जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भाजपा नेता संगीत सोम पर पलटवार करते हुए उनके बयान की निंदा की। मौलाना ने कहा कि 1947 में जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने या बनाने की गलती की थी, आज वे मुसलमान दोबारा ऐसी गलती नहीं कर सकते। आज के मुसलमान और मुस्लिम नेता समझदार और जागरूक हैं, वे वर्तमान हालात को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए भारत में ना तो कोई दूसरा पाकिस्तान बन सकता है और ना ही कोई दूसरा बांग्लादेश। भाजपा नेता संगीत सोम साहब ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी कुछ जिले पाकिस्तान बन जाएंगे और उनकी आबादी बहुत बढ़ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये फिक्र नहीं होना चाहिए। आप ये फिक्र मत करिए कितनी आबादी बढ़ रही है, कहां बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, कौन से जिले हैं। आपको तो चाहिए कि जनसंख्या नीति लेकर के आए और उस पर सभी को अमल दरामद कराइए, सीधे सीधे मसला हल हो जाएगा। ये न करके बल्कि सिर्फ जो है आप पाकिस्तान का नाम लेकर के एक हवा खड़ा करना चाहते हैं। आप मुसलमानों को डराना और धमकाना चाहते हैं। आबादी का खौफ हिंदुओं पर दिखा करके वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। ये सब मत करिए, ये संप्रदायिकता मत फैलाइए। हमारे उत्तर प्रदेश में अमन शांति है, इसको फिरका वाराना
रुझान की तरफ मत ढकेलिए। और मैं संगीत सोम साहब से यह भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 1947 में पाकिस्तान बनवाया और जो मुसलमान यहां से गए या जिन मुस्लिम नेताओं का इसमें हाथ था, उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती की। मगर आज का मुसलमान और आज के मुस्लिम नेता बहुत समझदार, जागरूक और बेदार मगज हैं। इनको या इनकी सोच इस तरह की नहीं है। और जिन जिलों की बात कर रहे हैं, उन जिलों में आबादी पर आपको बड़ा खौफ और खतरा लाहिक है, तो आपको किसने रोका है? आप भी बच्चे पैदा करिए, खूब पैदा करिए, जितना चाहिए पैदा करिए। मुझे बताइए किस मुसलमान ने या कुछ मुस्लिम संगठन ने या किसी मुस्लिम नेता ने आपसे कहा है कि आप बच्चे मत पैदा करिए? बच्चे पैदा होना ना होना यह अल्लाह की नेमतों में से नेमत है। जिसके बच्चे नहीं है उसका दर्द आप सुनिए, समझिए। लाखों रुपया डॉक्टरों के पास में बर्बाद करता है, फिर जाके कहीं उसकी आरजू और मुराद पूरी होती है। और आप मुसलमानों के आबादी को लेकर के आप पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। ये बात, इस तरह का बयान फिरका परस्ती को बढ़ावा देता है। अब ये गलती मुसलमानों से दोबारा नहीं होगी। अब भारत का कोई भी टुकड़ा या हिस्सा न पाकिस्तान बन सकता है दूसरा, और न दूसरा कोई बांग्लादेश बन सकता है। हम यही हिंदू मुसलमानों के साथ मिलजुल करके रह रहे हैं और रहते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से कांधा मिला के हम खड़े हुए और हमेशा भारत की एकता और अखंडता के लिए खड़े रहेंगे, मगर आप जैसी फिरका परस्त जहनियत का मुंह तोड़ जवाब भी देते रहेंगे। अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में छात्र परिषद का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर वंदना और भजन स्पिरिट ऑफ गॉड से हुई। प्राचार्य प्रोफेसर बीना राय ने मुख्य अतिथि ACJM रेणु यादव का स्वागत किया। नवनिर्वाचित छात्रा परिषद ने शपथ ग्रहण कर सेवा और नेतृत्व का संकल्प लिया। समारोह में टैगोर की रचना का वाचन और पुस्तक विमोचन भी हुआ। मुख्य अतिथि ने टीम वर्क और कर्मयोग का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। प्रोफेसर सुमना वार्ष्णे, डीन ऑफ स्टूडेंट्स, अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज हूँ। आज हमारे कॉलेज में इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी, जिसमें कि चीफ गेस्ट थी मिसेस रेणु यादव, ACJM लखीमपुर खीरी की। और उन्होंने जो नया काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल बना, उनको सबको बैजेस, ऑफिशियल बैजेस दिए उनके ऑफिस के। और एक बुक लॉन्च भी हुआ हमारे कॉलेज में, जो कि एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की जो हमारी 2 टीचर्स थी हैं डॉक्टर सरिता सिंह और डॉक्टर मौलश्री शुक्ला, उनकी एडिट करी हुई बुक ऑन ट्राइबल कल्चर्स बुक की, उसका बुक लॉन्च हुआ। डॉक्टर सरिता सिंह है और मैं यहाँ पे हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हूँ। आज इन्वेस्टिचर सेरेमनी के दौरान जो हमारी चीफ गेस्ट थी मिसेस रेणु यादव, उनके द्वारा हमारी बुक, जो हमारी एडिट की हुई बुक थी, जिसका शीर्षक था इंडिजिनस कल्चर एंड स्पोर्ट्स प्रिजर्विंग ट्राइबल आइडेंटिटी इन मॉडर्न इंडिया, जो कि डॉक्टर मौलश्री के साथ मैंने एडिट किया था। और हमारी बुक रिलीज़ थी आज, जो कि बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक रिलीज़ हुई है। ये बुक बेसिकली हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज़ के ऊपर थी कि कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एस्पेक्ट्स कल्चरल आइडेंटिटीज़ को इन्हांस करने में, या उनका क्या रोल है, और या कल्चरल आइडेंटिटीज़ का क्या रोल है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इस पे हमारी बुक थी, जिसमें करीब हमें बहुत ही अच्छे पेपर्स मिले, जिसको हमने इसमें समावेश किया है। और ये पेपर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, डिफरेंट कॉलेजेस के बुद्धिजीवियों ने इसमें सम्मिलित करने के लिए हमें दिया था। मैम, लगभग अभी तक की कितनी किताबें आप लॉन्च कर चुकी हैं? अभी तक मेरी पर्सनली जो है ये 3री किताब है आई यहाँ पे। एक पहला जो था, मैंने फिजिकल एजुकेशन बेसिकली सब्जेक्ट के ऊपर लिखा था। उसके पहले एक और किताब मेरी फिजिकल एजुकेशन की थी। ये पहली किताब है जो एडिटेड बुक है ट्राइबल कल्चर के ऊपर, डॉक्टर मौलश्री शुक्ला के साथ।
और डॉक्टर मोनालिसा शुक्ला का भी 2 या 3 बुक्स पहले भी रिलीज हो चुकी है। ये हमारी कंबाइन थी, वो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की है और मैं डॉक्टर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। चीफ गेस्ट के तौर पर मैम कौन उपस्थित रहा है? चीफ गेस्ट के तौर पे हमारे यहाँ मिसेज रेणु यादव, जो लखीमपुर खीरी में इस समय पोस्टेड हैं एडिशनल जज के तौर पे, और उनका सबसे अच्छा तो हमें ये लगा कि हम लोगों को कि उन्होंने बहुत ही मोटिवेटिंग अपना भाषण दिया था और हर एक काम को जिस इनिशिएटिव तरीके से उन्होंने करा है वो बच्चों को बहुत प्रेरित करता है। थाना कंपल क्षेत्र के गांव रुदैन के पास एक जल भरकर ले जाती कांवड़ पर रास्ते पर हमला हो गया। हमला करने के बाद हमलावर बागों में भाग गए। इस हमले में 3 कांवड़ियों को चोटें आई हैं। कांवड़ियों ने गुस्से में रुदैन स्टेशन मार्ग बंद कर दिया। हमला करने वाले गांव जिजौटा बुजुर्ग के निवासी बताए जा रहे हैं।